जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम। सूरज चांद सितारों की पार, उस घर में है शांति अपार। सूरज चांद सितारों के पार, उस घर में है शांति अपार। वहाँ पवित्रता और प्रकाश करती है महात्मा निवास। वहाँ पवित्रता और प्रकाश करती है महात्मा निवास। जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम। वहाँ ना कर्म है ना धर्म है, ना सुख दुख का कोई भरम है। वहाँ ना कर्म है ना धर्म है, ना सुख दुख का कोई भरम है। आनंद ही आनंद वहाँ शिव बाबा रहते हैं जहाँ। आनंद ही आनंद वहाँ शिव बाबा रहते हैं जहाँ। जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है
अपने परम धाम। ओम शांति। अभी सभी भाई बहने अपनी डायरी पेन खोल करके उसमें लिखें। म्यूजिक की आवाज थोड़ी कम कर लें। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आप बच्चों के सर पर बहुत कट चढ़ी हुई है। पापों से हल्का होने के लिए बाबा को आप अपनी कर्म कहानी लिख करके दो। तो अभी हम पिछले एक हफ्ते में कोई हमसे ऐसी भूल हुई हो, कोई हमसे ऐसी गलती हुई हो, अगर किसी की एक हफ्ते में नहीं कुछ भी हुई तो वो और आगे एक महीने का टाइम ले सकते हैं। मेन बात है कि कोई भी ऐसी हमने पिछले कुछ दिनों में भूल की है तो वो लिखो। पहले सभी लिखें, विजुअलाइज करें, उस भूल को लिखें कि मैंने गुस्सा किया, कुछ भी जो भी आपने किया, बहुत बड़ी भूल आपने कोई ऐसी कर दी जिससे वातावरण बिगड़ गया और उसमें आपका दोष था, तो ऐसी बात लिखी। बाबा ने कहा ना लिख करके दो, तो सभी नोट करें कि पिछले दिनों में मुझसे ये भूल हुई। किस किस ने लिख लिया? अपना हाथ खड़ा करके बताएं। जिसने लिख लिया है डायरी पेन में, सभी को लिखना है। सभी की डायरी पेन होनी चाहिए। मुझे दिखाएं सभी डायरी पेन अपने हाथ में। सुलेखा बहन, डायरी पेन दिखाएं सभी। डायरी पेन, हाँ सभी के हाथ में है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बाबा के बच्चे हैं सभी, है ना। तो अब आप लिखें, यह भूल मैंने की, है ना। तो इसका निवारण क्या है? ये मुझसे क्यों हुई? दीदी इसका निवारण क्या है? दीदी एक चीज हाँ पूछना है यहाँ पे। हाँ दीदी ऐसा कोई चीज तो मैंने नहीं किया कि वातावरण खराब हो, पर अमृत वेला रेगुलरली नहीं किया और मैं चाहती हूँ कि वो रेगुलर हो जाए, तो उसके लिए हाँ भी लिख सकते हैं? हाँ, वो भी लिखेंगे। अपनी ओके। धारणाओं में कोई कमी हमने की है, या किसी के साथ इंटरेक्शन में कोई गड़बड़ की है, कोई भी विकार के जी। वशीभूत होकर के हमने चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए कुछ भी किया है, तो बाबा कहते उसको लिख करके दो। अब उसका जी। जी। निवारण, उसमें आप लिखें, उसमें मेरा अपना दोष था, उसमें मेरी अपनी कमी थी या दूसरे की थी, है ना। तीसरी पॉइंट लिखूं, मेरी अपनी कमी थी। तो उसके आगे आप लिखें कि आगे से जब ऐसी बात आएगी तो मैं उसको किस तरीके से हैंडल करूंगी।
उसका निवारण लिख लीजिए। जिसकी अपनी कमी के कारण से वो भूल हुई, तो उसका आप ये कारण निवारण लिख लीजिए। और जिसका दूसरों की कमी से हुई, तो अगले वाक्य में वो उसी वाक्य में एक ही लिखेंगे ना, चाहे आपकी कमी है चाहे दूसरे की, तो आप वो लिख लें कि जब वो व्यक्ति ऐसे मुझसे बिहेव करेंगे तो मुझे उस समय किस स्थिति का अभ्यास होना चाहिए, या पहले से मैं कौन सी स्मृतियों को अपना पक्का करके रखूंगी, वो लिखें। सभी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा। ये सभी ने लिखा, बहुत अच्छा। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे और उस पाप को भस्म करेंगे जो हमने विकर्म कर लिया पिछले सप्ताह या पिछले कुछ दिन में, तो उसको भस्म करेंगे। जो बात हमने उसके निवारण की लिखी है, उस बात को अपने अंदर मनन चिंतन करते हुए बाबा से कनेक्शन जोड़ करके उस बात को भस्म करेंगे। क्योंकि योग से हमारे पाप भस्म होते हैं, तो हम उस बात को फोकस करेंगे और बाबा की किरणें उस बात पर डालेंगे और आगे से इस प्रकार का व्यवहार न करने का दृढ़ संकल्प करेंगे। चलें, करें ऐसा अभ्यास। हल्की सी म्यूजिक ट्यून चलेगी और हम पास उसी कमी के ऊपर फोकस करते हुए बाबा की किरणें डालेंगे और अपने को अंदर से पक्का करेंगे कि आगे से कभी ये भूल हम नहीं करेंगे। दीदी ओम शांति। अभी म्यूजिक चलेगा। जो भी भूल मुझसे हुई है, उस भूल और सीन को सामने लाएं और अपने को उस दृश्य से अलग खड़ा हुआ देखें। क्या मैं इस परिस्थिति को दूसरे तरीके से हल कर सकती हूँ?
रियलाइज करें मेरा ये विकर्म अब आगे से नहीं होगा। क्योंकि मैंने मीठे बाबा की याद की शक्ति से इस पाप कर्म को भस्म कर दिया है। मेरा ये संस्कार अब जलकर राख हो गया है। अब यह पुनः आ ही नहीं सकता। बाबा की पावरफुल याद से मेरी मनोस्थिति बहुत ऊंची होती जा रही है। अब इस मायावी नगरी में ऐसे नाटक हम बच्चों को कदाचित नहीं करने हैं। क्योंकि मैं अवतरित आत्मा हूं। मेरा नया जन्म हो गया है। जन्म के बाद अब तो मेरी वानप्रस्थ अवस्था आ गई है। अब ये छोटे छोटे मायावी नाटक अथवा भूलें हमें स्वप्न में भी नहीं करनी है। योग की शक्ति से मैं रियलाइज कर रही हूं कि अब मुझे इस प्रकार का व्यवहार परिवार में और समाज में नहीं करना है।
बाबा ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है। अगर अभी तक 9 महीनों में मैंने परिवार वालों का दिल नहीं जीता, तो इसका मतलब मैं एक साधारण स्थिति में चल रही हूं। इसके लिए मुझे अपनी आत्मा को नियम और धारणाओं में अवश्य बांधना होगा। बड़े प्यार से और हल्की रीति से जो भी हमारी अमृत वेले से रात्रि तक के नियम और ब्राह्मण कुलभूषणों की धारणाएं हैं, उनमें हमें पूरा 100% देखना है कि मैं चल रही हूं। बाबा ने मुझ आत्मा के अंदर की कमजोरियों को खत्म करने के लिए यह नियम विशेष रूप से बनाए हैं। कहीं मैं इसमें भगवान के साथ धोखा तो नहीं कर रही। अपने को चेक करें और पुनः अपनी डायरी में फिर से लिखें। सभी अपनी डायरी में लिखें, मेरा कौन सा नियम ढीला है। पहला नियम अमृत वेला 4:45 से 4:45, योग, हाथ मुंह धोकर उसके पश्चात बैठना होता है। दूसरा, बाबा की मुरली क्लास, श्रीमद् प्रमाण किस सेंटर से मैं जुड़ी हुई हूं वहां से करना। उसके पश्चात बाबा की याद में भोजन बनाना और भोग लगा करके बाबा को फिर खाना। फोर्थ,
ट्रैफिक कंट्रोल, बीच बीच में हर घंटे में करना है, लेकिन बाबा ने जो हमें नियम बताए हैं 7 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, शाम को 5:30 बजे, 7:30 बजे, 10 बजे, इन टाइमिंग्स पर जो कर सकता है वो अच्छा है, नहीं तो हर घंटे में अटेंशन रखें इस देह से न्यारे होने की, बाबा की याद में समा जाने की। और पूरा दिन हम यह समझे मैं बाबा के साथ हूँ, ये बाबा का परिवार है, आत्मिक दृष्टि ये भी हमारा मुख्य नियम है। साथ साथ मनसा वाचा कर्मणा से पवित्रता, सभी लिख रहे हैं ना, नोट कर रहे हैं, जिस भी नियम में आपकी ढिलाई है उसको नोट करें। सारे नियम मैंने बताए हैं। अन्न की शुद्धि, अन्न की शुद्धि, सात्विक भोजन, कोई प्याज लहसुन नहीं, शुद्ध भोजन, पवित्र हाथों से बनाया हुआ भोजन, और कभी भी किसी बैड कंपनी में हम नहीं बैठे, संग महान हो हमारा। तो इस प्रकार से इन नियमों में आप अपना देखें और लिखें कि कौन सा नियम मेरा ढीला है, क्या मैं इसे पूरा पक्का नहीं कर सकती, अवश्य कर सकती हूँ। आप करके देखो, जो नियम आपका ढीला है उसको आप पूरा पालन करो, उसका उपाय लिखो। सपोज आप पवित्र हाथों से भोजन बना हुआ नहीं खाते हैं, तो उस समय आप लिखें कि मैं बाबा की याद में भोग लगाकर कम से कम अपना भोजन अपने हाथ बनाऊंगी, बाकी और सभी जैसे भी बनाए बाद में, लेकिन अपना भोजन हम बाबा की याद में बनाएंगे। तो इस प्रकार से अन्न का मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ठीक है, शुद्ध भोजन हमें करना है। नीति भी ना आपको पता है ना इन नियमों का, प्याज लहसुन तो नहीं खाते हो? जी दीदी, जी जी मैं नहीं खाती हूँ, उसके लिए बहुत सारे टेस्ट पेपर्स भी आए भी थे और अभी भी आते रहते हैं बीच में, पर मैं अटल हूँ। अच्छा ये धारणा बिल्कुल पक्की है। पक्की है, वेरी गुड। देखो कैलकाटा में बैठे कोर्स भी किया, धारणाएं भी पक्की कर ली, बाबा से ऐसा सौदा कर लिया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे था शायद पता नहीं होगा, नीति बहन को जरा पूछूं तो सही, क्योंकि बंगाल में तो खाते हैं मछली इत्यादि सब, कहीं यही तो नहीं खा रही है। हाँ, सब बहुत बोलते हैं, फ्रेंड्स भी बोलते हैं ये साधु बन गई है, और कन्विंस करने की कोशिश भी करते हैं, पर मैं कुछ भी बोल के कैसे भी करके भाग जाती हूँ और फिर खाती नहीं हूँ। तो कई तरीके होते हैं, है ना? तो आप लिखिए, जो भी नियम मेरा कमजोर है उसको नोट करो। परिवर्तन की वेला है ये, परिवर्तन की वेला है। किसी भी नियम को पालन करने के लिए आप दूसरों को सहयोग दो, स्नेह दो, आप दूसरों से बहुत कोऑपरेशन पाएंगे।
अब हम पुनः चलते हैं फिर बाबा की याद में। जो हमने नियम में ढिलाई देखी, उस नियम को अपने सामने ले आए कि मेरा ये नियम ढीला है, मैं इसे पालन नहीं कर पा रही बाबा, इसके लिए मेरा ये सॉल्यूशन है। अगर आपको कोई सॉल्यूशन टच नहीं होता तो बाबा से आप टचिंग लें और फिर उसको लिखें और फिर उसको निभाएं। चलिए बाबा की याद में फिर से। विजुअलाइज करें मेरे ब्राह्मण जीवन में मेरे ये नियम कैसे ढीले रह गए। मुझे तो पक्का पक्का निश्चय बुद्धि सच्चा ब्राह्मण बनना है। अंदर से महसूस करें, मैं ब्रह्मा का वत्स, सतयुग में ऊंच पद पाने वाला महारथी, और मेरे अंदर यह कमजोरियां कदाचित नहीं रह सकती। विनाश की चिंगारी लग चुकी है, अब तो संभल जा मन। अगर अभी भी नहीं संभला तो भूल जा, ऊंच पद की प्राप्ति कदाचित नहीं हो सकती। हे मन, तू कमजोरी को क्यों पकड़ता है? अपने नियम धारणाओं को तो मुझे अवश्य 2 दिनों के अंदर ही पक्का करके निश्चय बुद्धि ब्राह्मण बनकर ही दिखाना है। क्योंकि यही धारणाएं और नियम मुझ आत्मा की अवस्था को बनाएंगे। और अवस्था अच्छी बनने से जो हमने शुरू में संकल्प लिखा था कि कोई भूल हो जाती है, तो वह भूल कदाचित नहीं होगी। नियम और धारणाओं का हमारे व्यवहार से बहुत गहरा संबंध है। इसलिए बड़े प्यार से बाबा को अपने दिल में बसाए रखें।
बाबा के प्रति इतना प्यार होना चाहिए कि वो हमारे चेहरे से झलके, हमारे बोल से नजर आए। इतना प्यार बाबा से हमें रखना है। मीरा का गिरधर से कितना प्यार था। चारों तरफ उसे कृष्ण ही नजर आता था। तो हम अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें, मीठा बाबा, मेरे दिल में, स्मृति में समाया रहता है। बाबा का वो प्यार मेरे नैनों से परिवार वालों को मिलता है। विजुअलाइज करें इस स्थिति को, परिवार को सामने लाकर उन्हें बाबा का प्यार दृष्टि से दें। अपने परिवार के सदस्यों को सामने खड़ा हुआ देखें। और अपने को उनके सामने बाबा के प्यार में डूबा हुआ देखें। महसूस करें बाबा से वो प्यार सबको मिल रहा है। कैसा आपको लग रहा है? आपके नैनों में बाबा का प्यार भरा और आपने अन्य आत्माओं पर उड़ेल दिया। प्यार की कागर भरकर विश्व में उड़ेलनी है। शांति की गागर तो बहुत दिनों से उड़ेल रहे हैं। अब थोड़ा सा प्रभु प्यार अपने नैनों और व्यवहार के द्वारा पूरे विश्व के अंदर
फैलाते जाएं। इसी स्मृति में बाबा की याद में सब बैठेंगे, गीत चलेगा। प्रेम के सागर बाबा का, तू प्यार का सागर है, ये गीत चलेगा और हम बाबा की याद में खो जाएंगे। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर घायल मन का पागलपन की, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम,
आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे। प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे। हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे। प्रभु तेरे रंग में। मिलन की आश में क्या क्या सितम उठाए हैं। नैन भी खोए, चैन अपने भी हम गंवाए हैं। तुमको पाए तो जीवन नया पाए हैं। जीने की राह मिल गई प्रभु हमें कैसे। हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे। प्रभु तेरे रंग में। अपनी सूरत तेरी सूरत से मेल खाती है। हमें दुनिया से अलग दुनिया ये नजर आती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे, मस्ती रूहानी में रंग गए सारे। मस्ती रूहानी में रंग गए सारे। लगे पंख आज कितने उमंग भरे जैसे। हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे। प्रभु तेरे रंग में।
ओम शांति, ओम शांति। सभी ओम बाबा शांति की याद दीदी। ओम याद शांति। में डूबे हुए थे। ओम शांति। कैसा लगा? ओम किसी शांति का दीदी। विशेष अनुभव? अच्छा किसी लगा का दीदी। विशेष दीदी शांति। तो वो शेयर करिए जिससे दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। किसी का कोई विशेष अनुभव रहा, आज की योग से विशेष प्रेरणा ली, तो उसको आप शेयर करें, हाथ खड़ा करें जो शेयर करेंगे। हाँ, कोई भी बताए। हाँ, नीति बहन बताएंगी। हाँ, नीति बहन। ओम शांति। सुनीता बहन का शांति। ऑडियो ऑन है, उसे बंद कर लें, और मेहंदी बहन का भी ऑन है, वो भी मेहंदी बहन भी ऑफ कर लें वीडियो। हाँ हाँ, नीति बहन आप अपना ऑन करें ऑडियो। जी। हम्म, ओम शांति। ओम शांति। पहली बात तो जैसे आपने सारे जो बातें लिखवाई ना, जो गलती की कि अमृत वेला में सोता है जिसका जो भी था, तो वो वाला शेयर करने के बाद बहुत लाइट फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब जैसे एक लाइटनेस सार लग रहा है। और जब आपने वो प्यार वाला कहा ना, तो लगा कि मतलब हमारे अंदर भी कितना प्यार है जो हमें अभी तक मालूम ही नहीं था। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ, परिवार वालों को भी ऐसे रूहानी प्यार की दृष्टि से देखना है। हाँ, और कोई अपना अनुभव बताएगा आज के योग का? दीदी ओम शांति। आपने बोला ना कि परिवार वालों को इमर्ज करो, तो परिवार वालों को जब इमर्ज किए जो हमारे सबसे नजदीक किरण हैं, बहन बोल रही तो है? किरण बहन बोल रही जी है? जी जी, तो परिवार हाँ जी। वालों को इमर्ज करके जब हम उनको सकाश दे रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्मिक अकाउंट हमारा इन्हीं लोगों के साथ है। हाँ। हाँ, तो बहुत हल्का फील हो रहा था और सब बाबा के किरणों में ऐसे लग रहा था कि एकदम लपेटे हुए हैं, और इस तरह का बहुत क्योंकि अच्छा फील हुआ है। अंतिम जन्म में ये हमारे को हिसाब किताब चुकतू करने वाले सब मिले हैं, तो इनके साथ जी हिसाब किताब बनाना नहीं है, योग से काटना है ना? हाँ, जी। बहुत अच्छा। और विपिन भाई बता रहे थे। जी ओम शांति दीदी। जी दीदी एक चीज तो बहुत अच्छी लगी, जैसा आपने जो आज लिखने वाली एक्सरसाइज करवाई, तो मैं ये देख रहा था कि लिखने से बहुत ज्यादा जो है वो चीजें अपने अंदर हल्कापन महसूस होता है और बहुत बहुत पावर मिल रही थी। जी। इनफैक्ट आप जो कमेंट्री बोल रही थी मैं वो भी लिखता जा रहा था साथ में, तो लिखने से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। हाँ, कि मैं बाबा का बच्चा हूँ। मन और बुद्धि दोनों फोकस होते हैं जब हम लिखते हैं ना, दोनों फोकस होते हैं, तो एकाग्रता होती है और अनुभूति बनती है हमारी। बहुत अच्छा। और भी कोई बताना चाहेगा? महेंद्री बहन आप बताना चाहेंगे? ओम शांति दीदी। दीदी हम पे लिखना नहीं आता दीदी, हमने बाबा से ऐसे ही बोल लिया मुंह से दीदी। अच्छा, क्या बोला बाबा को? बाबा से बोला बाबा किसी का दिल दुखाया या कुछ ऐसी बातें की हैं। हाँ, तो तो अब आगे से नहीं करेंगे, है ना? हाँ, बहुत बोल दिया बाबा से। थैंक यू दीदी। बहुत अच्छा। थैंक यू। और भी ओम कोई कुछ शांति। कहना चाहेगा? हाँ, और सभी का हो गया। तो अभी जो लिखी है ना बातें, अलका सिंह बहन भी अपना कह रही हैं, ऑडियो ऑन कर रही हैं। अलका बहन। दीदी अलका बहुत बहन, अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा। वीडियो ऑन करो अलका बहन। कर सकते हैं वीडियो ऑन? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, करिए। हाँ, जी आज अच्छा लगा, थोड़ा रियलाइजेशन भी हुआ। धीरे धीरे उसको फॉलो करेंगे। जी, बहुत अच्छा। और भी कोई कहना चाहेगा कुछ अपने दिल की बात जो बाबा से हमने अनुभव किया? हाँ, कुछ कहना चाहेंगी? दीदी मैं बोलूं? हाँ, आप बोलो गुड़िया, आप बोलो। आप हाँ, शुद्ध भोजन
शुद्ध भोजन की धारणा का आप बोल रहे थे दिखाएंगे ना, यहाँ से। हाँ, तो इनका नाम मैं भूल जाती हूँ, क्या नाम है? ओम शांति दीदी। नाम बोलो पहले। मेरा नाम समृद्धि है। समृद्धि। हाँ समृद्धि बहन, आपने योग किया पूरा? दीदी मुझे बहुत अच्छा एक अनुभव हुआ जब आपने कहा था कि अपने पूरे परिवार को सामने लाओ और उन सभी को प्यार से एकदम बाबा से प्यार से मिला दो एकदम, वो मेरे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ। अच्छा लगा। तो अभी ऐसे ही देखेंगे ना, मम्मी को, बहन को, पापा को इसी दृष्टि से देखेंगे ना पूरा दिन। केवल आज ही नहीं देखना है, लेकिन ये हमारी ब्राह्मण जीवन की कल्चर है कि हमें ऐसे ही देखना है। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, है ना। तो इस प्रकार से सभी योग में ज्यादा से ज्यादा आए और ज्यादा से ज्यादा अच्छा अनुभव करें, तो इससे बहुत अच्छा आपको लगेगा। और बाकी आप आगे भी बैठना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, समय है तो आप बैठे रहें। घर में एकांत तो होता ही है ना। जितना आप करना चाहें उतना अच्छा है। हम तो अपने स्टूडेंट लाइफ में देखते हैं कि 4-4 घंटे हम बैठते थे योग में, बहुत अच्छा लगता था। रात रात को बैठ करके योग करते थे, क्योंकि पूरा दिन में तो बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता था, नहीं निकाल पाते थे, तो रात रात को हम बैठ के योग करते थे। ऐसे ही बंधन नहीं काटे हमने, इतने हमारे ऊपर बंधन थे कि परिवार से क्लास में भी जाने के लिए रोक थी। तो हमने बाबा के लिए पहले तो योग रूम बनाया, फिर योग रूम बना करके वहां बैठकर योग करेंगे तभी तो बंधन कटेंगे ना। तो वो बंधन भी तभी हमारे कटे। तो योग से बहुत बल मिलता है, और जो भी कमी कमजोरियां हैं वो हमारी खत्म होती है। बड़ा रिलैक्स होकर बड़े प्यार से हम योग करें, अंदर से कोई स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस होगा तो मसल्स खिंच जाएंगी और वो नॉर्मल जो हमारे अंदर फीलिंग आनी चाहिए वो नहीं आएगी। बड़े लाइट वे से बाबा के प्यार को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। जितना हम लाइट रिलैक्स होकर के बैठेंगे तो बाबा का प्यार ऑटोमेटिकली हमें फील होगा। बाबा बैठा ही है प्यार का सागर हमें देने के लिए, तो हमें ऐसा विशेष अनुभव अपने जीवन में करना है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनना है और अपने पिछले विकर्मों को, हिसाब किताब को दग्ध करना है। नहीं तो कोई ना कोई हिसाब किताब ऐसा रह गया तो बड़ा धोखा मिल जाएगा, है ना। तो सभी बहुत अच्छे बाबा के पीस पैलेस के फुलवाड़ी के फूल हैं, बड़े प्यार से सभी बाबा की क्लास में जुड़ते हैं। आप सभी को बाबा के घर से धन्यवाद, जो आप सभी इकट्ठे होते हैं और टाइम से हो जाते हैं। बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा। ये पुराने वर्ष में अपने को परिवर्तन करके 2021 में 21 जन्मों की बादशाही तो हमारी है ही है ना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।